हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। शायद ये गीत आपने सुना हो और बहुत खूबसूरत गीत है ये। और जब भी कभी हम गाते हैं तो बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली। आज उत्तम देश की बात हो रही है। ये है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। उत्तम देश कौन सा देश है? वो देश जिसका वादा, जिसकी वाचा प्रभु यहोवा ने आपके और मेरे लिए की थी। आमीन। जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा। प्रभु के साथ संगति करते हैं इस अध्याय से। आमीन। प्रभु ये सुबह आपके लिए बड़ी आशीष की रखे। 8वें अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। क्यों? जवाब यहाँ है, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले चला आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। सीधे तौर पर सारी बातों का जवाब यहाँ लिखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे पहले जानता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर मांगने से पहले जानता है। ये भी लिखा है शास्त्र में। फिर क्या आवश्यकता है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि मैं उससे प्रार्थना करूं, उससे कहूं प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन? क्यों मैं जो है हमेशा हर बात के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठूं? क्योंकि जवाब ये है। लोग सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब, न जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। कारण यही है मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब जानता हूँ, परंतु मैं ये कह रहा हूँ हम रोज़ सीखते हैं और परमेश्वर का वचन हमें रोज़ सिखाता है, परंतु उसको सिखाता है जो बैठ के सीखना चाहता है, जैसे कि आप सीखने बैठे हो। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा मेरे प्रियो, यदि आप उसके वचन को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। मैं कहूँगा कि फालतू के सवाल खड़े करने से बेहतर है कि बस जैसा है वैसे स्वीकार करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जवाब आपको हर तरह से मिलने वाला है। लोग ये तो सवाल करते हैं, क्या जरूरत थी परमेश्वर को उसको 40 साल तक जो जंगल में घुमाने के? कई कारण हैं। हर बात के पीछे कारण होते हैं मेरे प्रियो। कारण नहीं होता, कारण होते हैं, मतलब कई कारण हैं। और यहाँ पर एक बड़ा कारण कि परमेश्वर ने नम्र बनाना चाहता था, दीनता उनके जीवन में चाहता था। वो ये परख कर देखना चाहता था कि वो उसकी मर्जी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। जवाब लिखा है 3 पद से, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। जैसा जैसा परमेश्वर कहता है, यह है यहोवा के मुख के वचन। प्रभु जीवित रखने वाला है और उसने रखा भी। 4 पद में लिखा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। ये बात आप समझिए कि परमेश्वर ने इजरायलियों से वाचा बांधी। क्या ये वाचा आज भी है? मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ, परमेश्वर की वाचा कभी टूटी नहीं, तब उनके साथ बांधी थी, आज मेरे साथ भी बांधी है। यदि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, उसकी वचन का पालन करूंगा, तो परमेश्वर मेरे लिए ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि मेरा घर, मेरा घराना, मेरा काम, मेरी हद, जो मेरी हद है, जहाँ तक मेरी सरहद है, जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं हूँ, वहाँ पर परमेश्वर मुझे वो सिय्योन देश बना देगा। वो देश बना देगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। हर जगह मैं बलवंत होऊंगा, फलवंत होऊंगा। ये वो है जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक वरदान है।
बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु मुझे वरदान कब देगा, प्रभु मुझे ये कब देगा, प्रभु मुझे वो कब देगा। प्रभु ने सब तो दे दिया, सब तो दे दिया। अगर आप सुन रहे हैं तो पीछे मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं पिछले और अध्यायों में। 11 पद में लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय और बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। चेतावनी है स्वभाव मनुष्य का जिसके बारे में बताया जा रहा है। वेल अगेन आई बिलीव ये चीज़ें आपको अच्छी रीति से समझ में आई हैं। 15 वचन, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। अगर तुम नष्ट होते हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तो उसका कारण सिर्फ तुम हो। परमेश्वर ने नए नियम में सीधे सीधे शब्दों में कहा है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर ही परीक्षा में पड़ता है। Whatever the problem comes just because of us, हमारी गलतियों के कारण। जब हमारे कारण जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्यों ना हम उन सब प्रॉब्लम्स को सुधार लें। देखो, जड़ अगर हमारी सही हो जाएगी तो व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। God has given us beautiful thing, हमारे पास सब चीज़ें बेहतर है। आप ये रोशनी देख रहे हैं, ये रोशनी जो है ना, ये रोशनी परमेश्वर की ओर से है। क्या हो कि अंधेरा हो, जैसा कि मिस्र में हुआ था, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिखता किसी को, कोई हाथ टटोल टटोल कर जीवन गुजार रहे थे। थिंक अबाउट दिस, सोचिए इसके बारे में। ऐसी परिस्थितियां कभी आपने अगर अपने जीवन में एहसास की हो तो पता नहीं, पर मैंने एहसास किया कुछ नहीं, अंधेरा, लाइट ही नहीं है। कई दिन तक मेरे घर में लाइट ही नहीं थी। ऐसे अनुभव मैंने बहुत एहसास किए, क्योंकि बिजली का कनेक्शन और व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। मेरे प्रियो, गॉड इज़ विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है, वो बरकत देने वाला है, आपकी परेशानियों का समाधान वो करने वाला है। पर आप जिस परिस्थिति में, धन्यवाद और आनंद के साथ उठकर आइए, कहिए धन्यवाद तेरा, अब तू मुझे कुछ बनाएगा। रात है काली, अब सुबह होने है वाली। जब रात है सुबह भी होगी। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष करें। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।